जय हिंद, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स। आपके साथ में हूं वंदना सिरोही। खबरों की शुरुआत करेंगे कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर दिए गए विवादित बयान के मामले में मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह को माफी देने से इनकार कर दिया है। इसके साथ ही मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की ओर से तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा गया है कि विवाद से बचने के लिए लोग अक्सर माफी मांगते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया है और एसआईटी का गठन भी हो गया है, यानी जांच कमेटी बिठाई गई है जिसमें 3 आईपीएस ऑफिसर्स को भी शामिल किया गया है। विजय शाह की मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं क्योंकि जिस तरह से माफी मांगी गई उसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और कहा है कि अगर आप दिल से माफी मांगते तो शायद आपको अगर मगर करना नहीं पड़ता। तो सुप्रीम कोर्ट ने माफी देने से साफ इनकार कर दिया और यह भी कहा कि दिखावे के लिए भी लोग माफी मांग लेते हैं, लेकिन यह मामला काफी गंभीर है और इसलिए माफी नहीं मिल सकती है। तो कर्नल सोफिया कुरैशी पर जिस तरह से टिप्पणी उनकी ओर से की गई थी, इसको लेकर एक तरफ विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने बीजेपी की घेराबंदी कर दी है। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी मुश्किलें बढ़ती हुई बड़ा झटका लगा है विजय शाह को। मंत्री का आचरण आदर्श वाला नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। आपके बयान से देश भर में नाराजगी फैली है, माफी मंजूर नहीं की जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन हुआ है। 3 आईपीएस अधिकारियों वाली एसआईटी की टीम गठित की जाएगी। विजय शाह की गिरफ्तारी को लेकर भी रोक लगा दी गई है। तो सुप्रीम कोर्ट से भी विजय शाह को राहत नहीं मिली है। जांच कमेटी का गठन हुआ है और यह जांच करेगी, पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी कि आखिर मंत्री ने यह बयान क्यों दिया है और इसके पीछे क्या बड़ी वजह हो सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने विजय शाह की सुनवाई करते हुए क्या आदेश दिए हैं वो भी हम आपको बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माफी देने से साफ इनकार कर दिया है। विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एसआईटी का भी गठन कर दिया है। एसआईटी की टीम में 3 आईपीएस ऑफिसर्स को शामिल किया गया है। 3 आईपीएस में एक महिला अधिकारी भी शामिल होंगी क्योंकि मामला कर्नल सोफिया कुरैशी से जुड़ा है। ऐसे में मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एक महिला अधिकारी भी टीम में शामिल होंगी। विजय शाह के खिलाफ एफआईआर की भी जांच होगी क्योंकि एफआईआर को लेकर भी टिप्पणी की गई थी। पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से फटकार लगाई गई थी और ये कहा गया था कि जो एफआईआर में धाराएं लगाई गई हैं वो केवल खानापूर्ति के लिए हैं। तो फिलहाल माफी नहीं मिली है और इसके साथ ही एसआईटी का गठन हो गया है। 3 आईपीएस ऑफिसर्स वाली टीम की कमेटी गठित हुई है जो कि जांच करेगी और विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि पहले हाईकोर्ट ने एफआईआर के निर्देश दिए थे, लेकिन उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा विजय शाह ने खटखटाया था इस उम्मीद में कि वहां से राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी जमकर फटकार लगाई है क्योंकि ये मुद्दा पूरे देश के लिए राष्ट्र भावना से जुड़ा हुआ है। भावनाएं आहत हुई हैं लोगों की। ये बात खुद विजय शाह ने भी एक्सेप्ट की है। हालांकि माफी कई बार मांग चुके हैं, लेकिन माफी केवल खानापूर्ति के लिए भी हो सकती है। ये कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि लोग दिखावे के लिए भी माफी मांग लेते हैं। ऐसे में माफ उनको नहीं किया जाएगा और एसआईटी की टीम इस मामले की जांच करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह को फटकार लगाई है और जमकर सुनाया भी है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। ये कहा है कि ये किस तरह का माफीनामा है। जिस तरह उन्होंने माफी मांगी है उनके अंदाज पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा है और कहा कि विवाद से बचने के लिए आपने माफी मांगी, हमें इस माफी की कोई आवश्यकता नहीं है, हम माफी को कबूल नहीं कर रहे हैं। माफी विवाद से बचने के लिए है ताकि आपको लगता है कि ये मामला शांत हो जाएगा। आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं, आपको जिम्मेदारी भरा बयान देना चाहिए था। आप गंदी भाषा का इस्तेमाल करने की कगार पर थे, आपको समझदारी दिखानी चाहिए। माफी थी या फिर मगरमच्छ के आंसू थे, हमें कैसे मालूम होगा। जनप्रतिनिधि को हर शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए। जाहिर है इस पूरे मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट इसलिए भी संजीदगी दिखा रहा है क्योंकि आने वाले वक्त में जो जनप्रतिनिधि हैं जिस तरीके की बयानबाजी करने लगे हैं उन्हें भी एक सख्त मैसेज जाएगा और शायद वो सबक लेंगे। विजय शाह को सुप्रीम कोर्ट ने जमकर फटकारा है और कहा कि जिस तरह की माफी आपने मांगी है ये विवाद से बचने के लिए है, हमें आपकी माफी बिल्कुल भी कबूल नहीं है। एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आपको जिम्मेदारी भरा बयान देना चाहिए था। नितिन ठाकुर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितिन, सुप्रीम कोर्ट तो ये सोचकर गए थे विजय शाह की शायद वहां से राहत मिलेगी, लेकिन मुश्किलें और बढ़ गई हैं और आज जो तल्ख टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट की ओर से, दूर तक इसका मैसेज जाएगा?
जी वंदना, ये बात सही है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के जनजातीय मंत्री विजय शाह का जो बयान है आपत्तिजनक बयान था और कर्नल सूफिया के खिलाफ दिया गया था, यानी कि जिस तरह से मोदी सरकार ने आइकॉन बताया था और पूरे देश में महिलाओं को जो आगे बढ़ाने की जो बात होती है उसी के बाद, मगर मध्य प्रदेश के जो मंत्री उनका जो बयान था उसके बाद पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने के पास ये पहुंचे थे, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। और सबसे बड़ी बात है, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जिस तरह से जो आपत्ति बयान दिया ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है। इस तरह के बयान मंत्री को नहीं देना चाहिए। मंत्री है, मंत्री पद पे हैं, इन गर्मियों में रखना चाहिए। इस तरह की तमाम बातें फटकार लगाई। और ये भी बता दूं, 3 IAS ऑफिसरों की टीम गठित की गई है जो पूरे इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट पेश करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अगली सुनवाई तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, यानी कि पूरी जो 3 IPS अधिकारियों की जो SIT बनाई है पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे सुप्रीम कोर्ट में। और जिस तरह से बताया गया, आपके बयान से देश भर में नाराजगी है, वो माफ़ी मंजूर नहीं है, तमाम जो बातें हैं वो सुप्रीम कोर्ट में चल रही है ना, और इसी को लेकर तमाम बातें आई हैं। इससे माफ़ी की ज़रूरत नहीं होती, यानी सुप्रीम कोर्ट में ये बातें की है जिससे पूरे देश भर में जनता में जो आक्रोश था उसी को लेकर बातचीत की है। मगर अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे हैं। संवेदनशील पार्टी थी, अब भारतीय जनता पार्टी के संगठन कहाँ है? तमाम जो संगठन में बैठे अधिकारी वो कहते थे हम ये पार्टी संवेदनशील पार्टी है, विचार करती है, इसके बाद ही आगे की बात है। मगर कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी और होती हुई नजर आएगी। विपक्ष ने फिर सवाल उठाना खड़े कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हम स्वागत करते जिस तरह से वो जो पहल की जा रही है, जिस तरह से जो केस है विजय शाह के खिलाफ जो खुद भी बैकफुट पर है, दूसरी ओर पार्टी की भी फजीहत करा रहे हैं। आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। विजय शाह ने दरअसल कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर क्या कहा था, एक बार फिर से वो विवादित बयान आपको सुनवाते हैं। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे लोगों को, हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा, और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर गए। अब मोदी जी समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। नितिन हमारे साथ लगातार जुड़े हैं। नितिन, ये जो बयान हम सुनवा रहे थे अपने दर्शकों को, इसी को लेकर बवाल मचा है और इसमें जो अंदाज है, जो तेवर है, वो ये साफ बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है वो बिल्कुल सटीक की है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप तो गाली देने की कगार पर थे, आपने बहुत गंदी भाषा का इस्तेमाल किया। जी वंदना, जिस तरह से जो आपत्तिजनक बयान दिया उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मगर हमारे साथ कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है कुणाल चौधरी जो सीधे जुड़ रहा है लाइव हमारे साथ। कुणाल जी, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दी विजय शाह को और याचिका भी उनकी खारिज कर दी, लगातार विपक्ष हमलावर थी, सड़क से लेकर ट्विटर तमाम फेसबुक पर विपक्ष इस्तीफा मांग रहा, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाती याचिका। बेशर्म मंत्री, बेशर्म सरकार, सेना का अपमान करो और बेशर्म जिस तरीके से प्रशासन को कहूंगा, पुलिस प्रशासन को, कि किस तरीके से काम करे। एक मंत्री के ऊपर FIR है, आज तक उसकी फॉरेंसिक जांच के लिए नहीं भेज पा रहे, आज तक जाके गिरफ्तारी नहीं कर पा रहे। क्या लापता इस मध्य प्रदेश के अंदर से हो गए? यही कारण है कि अगर एक मंत्री नहीं ढूंढ पा रही है सरकार, तो देश में छुपे आतंकवादियों को कैसे ढूंढने का काम करेगी? सीधी बात है, ऐसे लोगों के इस्तीफे होना चाहिए, बर्खास्त करना चाहिए और ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। जब हाई कोर्ट ने इनके ऊपर FIR कराई, पहले प्रशासन ने नहीं करी, हाई कोर्ट के निर्देश पे FIR हुई, FIR के बाद आज तक गिरफ्तारी नहीं हुई, सुप्रीम कोर्ट ने हटाने को मना कर दिया। अब भी क्या शर्म नहीं आती है बीजेपी को? ये याद रखे, इस्तीफा देना पड़ेगा, बर्खास्त करना पड़ेगा। हम सड़क से लेके सदन तक इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे, इस देश के मान सम्मान के लिए, इस देश की आत्मा के लिए लड़ने का काम हम करते रहेंगे। विजय शाह की गिरफ्तारी पर रोक लगाई, अगली सुनवाई बीजेपी पर हमलावर है, लेकिन आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया आपका।